बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दूसरा लेक्चर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 सिंप्लीफाई करना है। तो पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो आयोटा होता है ये एक ख़याली नंबर है और ये -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। लेकिन जब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। यानी ये वो चीज़ है जो हमें इल्म होनी चाहिए इस पूरे चैप्टर के अंदर कि आयोटा जो है उसका स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो हमारे 3 सवाल पहले पार्ट हो गए थे, अब हम 4th पार्ट की तरफ आ रहे हैं। 27 आयोटा -26। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आयोटा -26 है इसको हम नीचे ले जाते हैं। ये नीचे आके माइनस की पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब ये क्योंकि ये इवन में पावर है तो हम इसको आयोटा की 2 बना के और 13 जो है इसकी पावर्स क्लियर कर देंगे, यानी 13 2 = 26। अब ये 27 वैसे रहेगा और ये माइनस आयोटा की 2 जो है वो -1 हो गया। ठीक है जी, आयोटा की 2 -1 और उसके बाद ये 13 वैसे रहेगा और 27 और ये -1 हो जाएगा क्योंकि इवन ऑड पावर है तो -7 रहेगा और जब इसको हल करेंगे तो ये -27 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। हाँ जी, 5th पार्ट में आयोटा 11 + आयोटा 5। तो हम इसके पेयर बनाते हैं आयोटा और आयोटा की 10 को हम 2 की पावर 5 बना देंगे। ठीक है जी, उसके बाद आयोटा 5 है, इसको आयोटा अलग कर लेते हैं और आयोटा 2 की पावर स्क्वायर ये अलग कर देते हैं। ये आयोटा हो गया, ये हो गया -1 की पावर 5, ये आयोटा ये -1 की पावर 2, ये आयोटा वैसे रहेगा, यहाँ -1 पावर हो जाएगी, ये आयोटा वैसे रहेगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखिए माइनस आयोटा बच गया मल्टीप्लाई होने के बाद, यहाँ प्लस का आयोटा बच गया और ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। ये इस स्क्वायर में है, यानी अंदर मौजूद हैं आयोटा की पावर्स मुख्तलिफ। तो हम इसको हल करते हैं। आयोटा की 4 है पहले, तो हम इसको पेयर बनाएंगे आयोटा की आयोटा की 2 स्क्वायर है तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आयोटा की 3 है, इसको हम इस तरह लिख देंगे आयोटा डॉट आयोटा का स्क्वायर। ये आयोटा के स्क्वायर अभी इसको वैसे रहने देते हैं और आयोटा को भी वैसे रहने देते हैं। ठीक है जी, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा और ये हमारे पास आ गया -1, ये आ गया आयोटा स्क्वायर -1 और ये आयोटा वैसे, और जो ऊपर वाला स्क्वायर है ये साथ चलता रहेगा ऐसे। अब हम इसको खोल देते हैं। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये माइनस आयोटा हो गया, ये प्लस माइनस -1 हो गया और ये आयोटा वैसे का वैसे रहेगा और ये स्क्वायर हो जाएगा जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक है 1 और एक है -1, तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, 0 रह गया और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन 1 का, आयोटा की 8 ओवर आयोटा की 5। तो हम इस क्योंकि आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर सेम बेस हो तो उनकी पावर्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। यानी ये आयोटा 8 है और आयोटा की -5 है, तो हम यूँ करते हैं पहले आयोटा की 8 और ये जो नीचे वाला 5 है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, यानी लॉ ऑफ पावर यूज़ कर लेते हैं, एक्सपोनेंट्स का जो लॉ होता है पावर का।
तो ये ऊपर आकर माइनस हुआ सेम बेस होने की वजह से। अब हम 8 में से 5 माइनस करते हैं, 3 बच गया, ऊपर क्या है माइनस का 5 है। तो अब हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें तो 3 5 आर 15, माइनस का 15 हो गया जी। ठीक है, अब माइनस का 15 है तो हम इसको भी अब पावर को प्लस कर देते हैं, ये नीचे आकर ये प्लस का 15 होगा, एयोटा 15। अब एयोटा 15 को अब हम दोबारा जो है हल करेंगे, पेयर्स बनाएंगे ताकि एयोटा की 2 की शक्ल में ये आ जाए। तो एयोटा की 2 और यहाँ आ जाएगा जी 7 2 ज़ार 14 हो गया और ये एयोटा एक 15 हो गया जी। इसी तरीके से अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एयोटा और एयोटा की 2 माइनस 1 इसकी पावर 7। अब आगे चलते हैं, अगले स्टेप में जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 ओवर एयोटा और माइनस 1 की पावर 7 है तो ये -1 बन जाएगा। तो अब ये 1 ओवर -1 यानी ये -1 ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और ये एयोटा जो है वैसे रहेगा। अब हमने जो इमेजिनरी पार्ट है ये बटे में आया हुआ है तो ऐसे नहीं कर सकते हम इसको। अब क्या करेंगे, बटे में एयोटा को ख़त्म करने के लिए एयोटा से हम मल्टीप्लाई करेंगे और एयोटा से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस एयोटा बच जाएगा और नीचे एयोटा और एयोटा दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर माइनस एयोटा है, नीचे एयोटा की 2 है तो ये माइनस का 1 बन गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास जी लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 का, एयोटा की 13 मल्टीप्लाई एयोटा 29। तो ये उसी तरह होगा, हम पावर अलग कर लेते हैं, 13 को हम 12 और 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए 6 2 ज़ार 12 और ये 13 हो गया। अच्छा, इसी तरीके से एयोटा की 29 है, इसको भी हम मुख्तलिफ़ मेथड होते हैं, आप अगर इनको इकट्ठा करना चाहे पावर में और बाद में वो कर लें उससे भी हो जाएगा, और इस तरह करना चाहें अलग अलग तो उस तरह भी हो सकता है। तो दोनों तरीके ही ठीक हैं, ठीक है जी, जो आपको सही लगता है आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एयोटा की 2 माइनस 1 की पावर 6 और ये -1 की पावर 14। अब ये एयोटा और -1 की पावर 6 1 हो जाएगा और एयोटा यहाँ भी क्योंकि पावर जुफ्त है ये 14 14 तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, एयोटा बना, यहाँ पर इधर भी क्या बचा, एयोटा बचा। अच्छा जी, अब एयोटा की 2 बन गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो एयोटा की 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।